आज हम देखने वाले हैं कि आपकी क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स चल रहा है, उनका अगला एक्शन क्या होगा। अगर वो इंसान कुछ एक्शन वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, एंड किस टाइम के अंदर एक्शन लेने वाले हैं वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है? सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जी को एकदम से ट्रूली पॉजिटिवली प्योरली रीडिंग के साथ अलाइन कीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रीडिंग रेजोनेट होता हुआ आप देख पाओगे। ओके, सो ये रीडिंग चैनल है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। ओके, एंड देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जो लोग भी देख रहे हैं अभी रीडिंग को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका क्रश अभी क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स फर्स्ट हम चेक करेंगे, देन डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे हम, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट कार्ड मैंने ले लिया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड 3 ऑफ वंस, एंड यहाँ पर हैं 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। फाइन, बॉटम ऑफ द डेक में है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये आपको एक शादी मटेरियल्स मानते हैं, ठीक है? आपको जितना देखा है, आपको जितना पहचाना है, जितना जाना है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप स्टेबल लगे हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे हो। लाइक आप एक ही जगह पर एक ही टाइम पर 2-3 इंसान के साथ इमोशन अटैच करने वाले पर्सन इनको नहीं लगे। आप बहुत ज़्यादा सीरियस लगे हो, अच्छे लगे हो, स्वीट लगे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक भी लगे हो, आई थिंक, ठीक है? तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि ये वाइब्स कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आ रहा है, ये उनका थॉट्स है आपको लेकर। बट ओवरऑल ये इंसान आपको एक शादी मटेरियल समझ रहे हैं अभी। देखो, इनके दिलो दिमाग में, ओके, उससे पहले मैं यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, एंड फायर साइन एरीज ल्यू सैजिटेरियस की एनर्जी है, कम है, बट वाटर साइन की एनर्जी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। फाइन, तो फर्स्ट जो यहाँ से मुझे दिखाई दे रही है ना, कि ये जो इंसान है ये अपने दिलो दिमाग में बहुत कुछ ना अटक के रखा है, मतलब कि खोल नहीं रहे हैं अपने दिल को। इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, अगर कहेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट ये इंसान नहीं कहेंगे। इन्होंने जस्ट खुद को रोक कर रखा है, खुद के इमोशन को रोक कर रखा है, खुद के एक्शन को रोक कर रखा है। इस इंसान ने किसी भी तरीके से अपने दिल को कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर बहुत अच्छे थॉट्स हैं, मैं बताती हूँ आगे, बट ये इंसान शो नहीं करना चाहते। इंट्रोवर्टेड हो सकता है कि नहीं है, या फिर है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर दिख रही है मुझे ये इंसान आपको शो नहीं करना चाहते हैं। किसी ना किसी तरीके से आपसे ये चीज़ छुपाना चाहते हैं कि इनके दिलो दिमाग में भी आपको लेकर सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, ये इंसान भी आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है? बट ये इंसान इन थॉट्स से ना अभी फ्री होना चाहते हैं। ये इंसान आपको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, बट फिर भी इनका दिल कहीं ना कहीं घूम फिर कर एक इनफाइनाइट लेवल पर आपके थॉट्स में ही जाकर रुक रहा है। तो इस चीज़ से ये इंसान परेशान हो चुके हैं। अभी ये इंसान बाहर आना चाहते हैं, बट आ नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। ये इंसान लिटरली ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों से फ्री हुआ जाए, ठीक है? मतलब कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं इस लैडर को पकड़ कर ऊपर चढ़ने की, बट बार बार ये चीज़ ना 3 ऑफ वंस का कार्ड यही होता है कि यहाँ से फिर से स्टार्ट करने को मिल रहा है। जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट करे वहाँ पर आकर ही ये इंसान रुक रहे हैं। ओवरऑल इनको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कि हो क्या रहा है इनके साथ, ठीक है? एंड ये जो समस्या है ना इनका, ये कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग की वजह से क्रिएट हो रहा है। इनका दिमाग इनको बता रहा है कि भाई तेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तू तो बहुत ज़्यादा अमीर है, हो सकता है, या फिर देखने में खूबसूरत है, या फिर हो सकता है तेरे पीछे तो लाइन लगा हुआ है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ये चीज़ दिख रही है मुझे कि ये इंसान लाइक ऐसा ही सोचते हैं। इनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, या फिर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ये इंसान, ठीक है? खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते फिरते हैं, जिस वजह से इनका दिमाग इनके दिल को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट हो नहीं रहा है, जिस वजह से इस दलदल में ये इंसान फंसते जा रहे हैं धीरे धीरे से। बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप इनके दिल को देखो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनका दिल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इनके प्यार में पड़े हो, या फिर आपके क्रश लिस्ट में ये इंसान है, अभी आप इनको चाहते हो,
इनका दिल, इनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, इनका बिहेवियर्स बहुत अच्छा है। एक्चुअल में दिल से ये इंसान बुरे नहीं है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, हो सकता है फ्रेंडली किस्म के इंसान है, स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है बहुत अच्छा है, एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ डिवाइन का साइन भी हो सकता है कि मिला है, जिस वजह से आप इनको इतना ज़्यादा प्यार करते हो। एंड कहीं ना कहीं वो इंसान भी ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, वरना ऐसे घूम फिर कर चीज़ें दिमाग में बार बार क्रिएट नहीं होता, आपके बारे में वाइब्स इनके दिमाग में बार बार नहीं आता। तो अभी वर्तमान का फीलिंग्स कहीं ना कहीं ये है। देख लेते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है, क्या बताना चाहते हैं एक्चुअल में। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। लेट्स सी उनके तरफ से मैसेजेस क्या हैं, आपके क्रश की तरफ से क्या बताना चाहते हैं आपके क्रश। लेट्स सी यहाँ पर 4 ऑफ क्लब्स की एनर्जी है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है, देन यहाँ पर किंग ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है। ये बताना चाहते हैं आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 10 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है। फ़ाइन, ये इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। तो कुछ भी करने से पहले अपने फैमिली से डेफिनेटली राय मांगेंगे, पूछेंगे आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस वगैरह हैं, अगर कुछ हैं भी तो उस चीज़ को लेकर पहले डिस्कस करेंगे। एंड इनको एक डर भी है कि इनका फैमिली हो सकता है कि ना माने, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है, बट ओवरऑल 50-50 दिख रही है मुझे। देखो बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया है ना, तो कुछ लोगों का दिख रही है कि डर है कि फैमिली नहीं मानेंगे, एंड कुछ लोगों का दिख रही है कि अगर ये इंसान क्लियर हो जाते तो इनका फैमिली नहीं रोकेंगे। तो 50-50 का एक चांस मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड एक ओके, इसके नीचे आप देख सकते हो 3 ऑफ स्पेड्स भी हैं। आपका क्रश जो है ना वो वर्तमान में किसी और के साथ हो सकता है इमोशनली अटैच है, लाइटली, मतलब कि पहले हो सकता है किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच थे, बट अभी धीरे धीरे से आपका वाइब्स आते, ये जो कनेक्शन है उनके साथ जो कनेक्शन था वो धीरे धीरे से लाइट हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है ये इंसान बिलोंग कर रहे हैं, बहुत बोल्डली या फिर लाइटली, मैक्सिमम मुझे लाइटली दिख रहा है, ठीक है। जिस वजह से ये इंसान पूरी तरीके से पहले वाले के ऊपर या फिर पहले वाले कनेक्शन के ऊपर ठीक ठाक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान बार बार करके आपकी तरफ खींच रहा है। 4 ऑफ क्लब्स के दौरान मुझे दिख रही हैं ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो घर है, उससे पूरी तरीके से ऑपोजिट से लाइफस्टाइल में ये इंसान जीते हैं। इनका घर में जो लोग हैं, जो लाइफस्टाइल ये इंसान जीते हैं, या फिर जो भी इनके सराउंडिंग का सिचुएशन है वो आपसे बहुत अलग है, ठीक है। आप हो सकता है कि मैच ना कर पाओ, आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, या फिर इनको दिक्कत होगा आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बाद। तो ये इंसान बहुत गहराई में जाकर सोच रहे हैं, लाइक शादी अगर हो गया तो कैसा होगा। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही हैं मुझे कि अगर शादी हो जाता है आपके साथ, शादी को लेकर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं ये इंसान, सोच रहे हैं अभी। तो इसी वजह से भी हो सकता है ये इंसान प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, हो सकता है इनके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी इनके लिए, ये भी हो सकता है। देखो किंग ऑफ हार्ट्स एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स दोनों एक साथ आ जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये इंसान महसूस करते हैं, ये इंसान आपको लेकर सपना भी देखते हैं, ठीक है। ये इंसान ये महसूस करते हैं कि आप इनके सोल पार्टनर हो, आप कहीं ना कहीं बिना कहीं बहुत सारे बातें इनके समझ जाती हो, आपका एक्शन जो होता है ना वो कहीं ना कहीं इनके साथ सिमिलर है। मतलब कि ये अगर कोई गाने को पसंद करता है तो आप भी उस गाने को ही पसंद कर लेते हो अनजाने में, इस चीज़ को इन्होंने नोटिस किया है। अगर इस इंसान ने सोचा है कि आप अगर ये ड्रेस पहन कर आते हो, ये कलर पहन कर आते हो तो बहुत अच्छा है इस दिन पर, तो आप कहीं ना कहीं कोइंसिडेंसली वही कलर पहनकर उनके सामने चले गए हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, इन्होंने इमेजिन किया एंड आपके द्वारा वो काम हो गया, ठीक है। तो कोइंसिडेंसली ऐसा ही होता आ रहा है, एक बार होता है, 2 बार होता है, कोइंसिडेंस होता है, बट बार बार इनका जो इमेजिन है वो रियलिटी में बदल रहा है। आपके द्वारा आपसे जो भी चीज़ें ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको मिल जा रहा है अनएक्सपेक्टेड वे में। तो इस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत हैरान है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसी वजह से धीरे धीरे से आपकी तरफ सीरियस हो रहे हैं,
आपके जो क्रश हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपना सोल पार्टनर धीरे धीरे से मान कर चल रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये इंसान कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो इस वजह से इनको इनके तरफ से पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन आना या फिर इनका आपके साथ पूरी तरीके से अभी जुड़ जाना पॉसिबल नहीं है। देखेंगे हम आगे भी, तो मतलब कि कल का रीडिंग में देखते हैं इनकी फीलिंग्स में कोई चेंजेस आता है कि नहीं। बट फ़िलहाल आज हम चेक कर लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको, लिटरली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, अगर आप पास्ट के कुछ सिचुएशन को लेकर परेशान हो, आपके पास्ट में भी हो सकता है कि कोई इंसान रहा होगा जिनके साथ आप कनेक्शन में रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर पास्ट का सिचुएशन, पास्ट का ख्यालात, पास्ट का टॉक्सिक सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो डोंट वरी, आप कहीं ना कहीं हील होते हुए दिखाई दे रहे हो पास्ट के सिचुएशन से। एंड इस चीज़ को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। वैसे भी अभी कुछ नहीं होने वाला है, एट दैट मोमेंट कुछ भी चीज़ें बदलने नहीं वाला है। तो डिवाइन बता रहे हैं कि आप खुद के ऊपर काम करो, थोड़ा सा हील होने की कोशिश करो पास्ट के सिचुएशन से। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत क्लियर होने में हेल्प करेगा। एंड डिवाइन बता रहे हैं कि दूसरों से प्यार मांगने से पहले खुद को प्यार करना सीखो। खुद से जितना आप खुद को फिल कर सकते हो वही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ओवरऑल इनडायरेक्टली डिवाइन सेल्फ लव के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। एंड वैसे भी डिवाइन बाकी चीज़ों को तो देख ही रहे हैं। डिवाइन बता रहे हैं कि ये आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, यहाँ पर आ चुका है। एंड आप बहुत जल्द इनके साथ एक डीप कनेक्शन महसूस कर पाओगे। सो एंड अट्रैक्शन भी क्रिएट हो जाएगा बहुत डीप तरीके से। तो अभी आप थोड़ा सा खुलकर जीने की कोशिश करो, ताकि आप इन सारे वाइब्स को आने वाले टाइम में कैच कर पाओ। यहाँ पर है कनेक्शन। तो ऑलरेडी डिवाइन बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो चुका है, डिवाइन ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। सो ये इंसान कहीं पर भी भागे नहीं जा रहे हैं, आप भी कहीं पर भागे नहीं जा रहे हो। चीज़ें अगर आपकी डेस्टिनी में हैं तो वो तो होकर रहेगा, बस आप चल रहो एंड अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।